We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हैं। गुरु जी नमस्कार जी। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर कई चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेने को तैयार खड़ी रहती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रामाणिक और शास्त्रीय समाधान है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी समस्या हो, नौकरी हो, शादी हो, रोजगार हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसलिए देश भर से हमारे दर्शक बड़ी तादाद में हर रोज अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल हमें जो भेजा है वो है जतिन चावला जी। मेरा नाम जतिन चावला है और मेरी जन्म तिथि है 27/4/1981, 12:33 दिल्ली। गुरुजी, क्या मैं नीलम पहन सकता हूँ या कोई और रत्न धारण कर सकता हूँ अपने कामकाज के लिए? देखिए जतिन, आपका जन्म कर्क लग्न का, लग्नेश आपका चंद्रमा है और लग्न में राहु बैठा। तो इस तरह के लोग थोड़ा सा इनके मन में अज्ञात भय रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है और वो काफ़ी मानसिक रूप से उद्विग्न रहते हैं। तीसरे भाव में आपका कन्या राशि का गुरु शनि है और गुरु शनि तीसरे भाव में हो तो इस तरह के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, सेल्फ मेड होते हैं। और आपके सप्तम भाव में आपका मकर राशि का केतु चंद्रमा हो गया और दसम भाव में मेष राशि का सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र हो गया। तो देखा जाए तो अभी जो ग्रहों की कन्फिग्रेशन है उसमें आपका जो शनि है वो तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ, और शनि आपका सप्तमेश अष्टमेश है। तो अगर आप नीलम पहनते हैं तो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ख़ास तौर से जो स्टोन वो पहना जाता है जो लग्नेश हो, नवमेश हो, मतलब जिसकी दशा चल रही या भाग्येश हो या लग्नेश हो, तो उसकी पहना जाता है। तो देखा जाए तो आपकी गुरु की महादशा चल रहा है जो 1/10/31 तक चलेगा और वर्तमान में आपकी गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है जो 13 जुलाई 25 तक से लेकर के 1 मई 26 तक है। इसके बाद आपके गुरु में चंद्रमा चलेगा जो 2031 तक चलेगा। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है और भाग्येश आपका बृहस्पति है, तो नीलम आपके लिए अच्छा है, आप पहन सकते हैं। पन्ना भी अच्छा है, पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि स्टोन का जिक्र हो रहा है गुरुजी, एक सवाल ये भी है कि एक बार में कितने स्टोन्स पहनना सही होता है? जी देखिए रंजना, स्टोन खास तौर से इसकी बड़ी अच्छी भूमिका होती है क्योंकि जब हम रत्न पहनते हैं तो रत्न में से निकलता अल्ट्रा वायलेट रेज, तो जो रेज निकलता है हमारे ऑरा मंडल को प्रभावित करता है। तो जो हमारे लिए अनुकूल है, जैसे मान लीजिए किसी का 6ठे, 8वें, 12वें को छोड़ करके अगर कोई लग्नेश का पहनता है, नौमेश का पहनता है, दशमेश का पहनता है तो उसको सूट करता है, या जिसकी महादशा चलती है उसका पहन लेना चाहिए। लेकिन 6ठे, 8वें, 12वें का नहीं पहनना क्योंकि खर्चे बहुत कराता है, रोग शत्रु की संख्या को बढ़ा देता है, अष्टम भाव में दुर्घटना करा देता है। तो हमेशा जिसकी दशा चले उसको पहनना चाहिए, लेकिन कई बार दशा आपकी खष्टमेश को तो उसको नहीं मजबूत करे क्योंकि नुकसान पहुंचाता है। तो लग्नेश, दशमेश, नौमेश के अगर आप पहनते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहता है, या लाभेश का पहनते हैं तो अच्छा रहता है। और अपने जीवन में इसका बड़ा प्रभाव है और स्टोन कई बार सूट कर गया तो आदमी बहुत आगे बढ़ गया, और कई बार स्टोन आपके लिए अगर अच्छा नहीं रहा तो बहुत भारी नुकसान भी करता है। जी चलिए आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल नरेश यादव जी ने अपनी बेटी नेहा के लिए पूछा है। नमस्कार गुरुजी, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं। मेरा नाम नरेश यादव है। मुझे अपनी बेटी नेहा यादव के बारे में पता करना है। उसका जन्म 18 दिसंबर सन 2001 में हुआ था, तकरीबन रात के 1:40 पर। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अपने जीवन में कब तक सक्सेसफुल हो जाएगी? देखिए नरेश जी, जो आपकी बेटी हैं नेहा, इनका जन्म कन्या लग्न का है। इनके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि का शुक्र है, चौथे भाव में धनु राशि का सूर्य है, बुध भी है, केतु भी है। तो ये सफलता के लिए बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन सूर्य केतु के नाते आदमी बहुत गुस्सैल होता है, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहता है, अपने को लाइनअप नहीं कर पाता। तो इनको लाइनअप होने की जरूरत है। पंचम भाव में मकर का चंद्रमा, शनि की 7.5 अभी आपकी मार्च में खत्म हो गया, तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है।
छठे भाव में कुंभ का मंगल शत्रुहंता योग बनाता है। 9 भाव में वृष राशि का शनि ये भाग्यशाली बनाता है। 10वें भाव में मिथुन राशि का गुरु राहु आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा, जो आप सोच रहे हैं कर डालेंगे। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और उसमें जो 2038 तक चलेगा। अभी 29/4/28 तक राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो आपके सफलता के लिए अच्छा चल रहा है। तो 25-26 के मध्य आप अपनी उम्र के 25 से 26 में आपको नौकरी मिल जाएगी। करियर के लिए बहुत अच्छा था, तैयारी करिए, आपका बहुत अच्छा रहेगा। करियर के लिए, प्रगति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है जी। अगला सवाल गुरुजी हमें संदीप कुमार जी ने भेजा। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 23 जून 1980 का है, जो रात के 11 बजे का टाइम है और अलवर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मेरी नौकरी में परेशानी आ रही है और ये कब तक दूर हो जाएगी? देखिए संदीप जी, आपका लग्न मकर लग्न का है, लग्न में केतु है। पंचम भाव में आपका सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ, तो आदमी हाईली क्वालिफाइड, उच्च शिक्षित होता है, दिमाग का बहुत शार्प होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन का होता है। छठे भाव में बुध शुक्र, आपके रोग और शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। इस तरह के लोगों के गुप्त शत्रु बहुत होते हैं। सप्तम भाव में कर्क राशि का राहु पारिवारिक लाइफ को थोड़ा सा तनावयुक्त बनाता है। अष्टम भाव में सिंह का गुरु मंगल शनि, ये आपकी कुंडली मांगलिक है, दुर्घटना इत्यादि भी कराता है, तो अपने को हेल्थ का ध्यान रखना है। वर्तमान में शनि की महादशा चल रहा है, जो 29/9/38 तक चलेगा और 11/6/25 से लेकर के 20/7/26 तक आपकी शनि की महादशा में केतु का है। यह आपका समय भी काफ़ी उतार चढ़ाव का है, दिक्कतें आएंगी। इसके बाद आपका 20 जुलाई 26 से लेकर के 20 सितंबर 2029 तक का संबंध राहु में केतु का, राहु में शुक्र का आएगा, वो आपके लिए बहुत गोल्डन है। तो आने वाला समय आपका अच्छा है, उसमें नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। विवाह के लिए भी आपका समय अच्छा है और जो आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी जी। तो गुरुजी कई सवाल जो हो रहे हैं अब हमारे पास आ रहे हैं, हमारे काफी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा को लेकर, करियर को लेकर कंसर्न है जी। शिक्षा को लेकर बहुत से माता पिताओं ने सवाल पूछे हमें हमारे पिछले एपिसोड्स में भी जी। तो शिक्षा जो है वो एकाग्रता से बेहतर होती, फोकस होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और चंद्रमा उसका कारक होता है। तो कैसे चंद्रमा को प्रसन्न किया जाए कि हम एकाग्र रहें? देखिए रंजना, यह प्रश्न बड़ा ही रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। चंद्रमा को कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक होता है। यह सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है और चंद्रमा भगवान शिव के सर पर है, भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर रखा है। तो कहते हैं कि इसमें अगर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा आपका मजबूत होता है। और पूरे सावन भर आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। इससे आपका क्या होगा कि मन एकाग्र होगा और चंद्रमा आपकी मजबूत होगी, और जब मन मजबूत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, तो आपको सफलता मिलेगी। तो सफल होने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो जीवन में एकाग्रता बनाने के लिए आप इन उपायों का इस्तेमाल कीजिए और फोकस्ड रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगला सवाल गुरुजी ले लेंगे, जो कि हमें इटावा से भेजा है एक माता जी ने अपने बेटे राम किशन जी के लिए जी। गुरुजी नमस्कार जी, मेरा जन्म यूपी में इटावा में है। मेरी जन्म तिथि है 5/2/81, शाम के 8 बजे जन्म हुआ है। बड़ा नौकरी छूट जाती है, नौकरी क्या करें, कोई उपाय बताओ गुरु। मेरा नाम है राम किशन। जो राम किशन है, इनका जन्म सिंह लग्न का है। इनका दूसरे भाव में कन्या राशि का गुरु और शनि है। इस तरह के लोग धनवान होते हैं, बाड़ी इनकी बड़ी स्पष्ट होती है और ये लोग मौलिक ज्ञानी होते हैं। छठे भाव में मकर राशि का सूर्य शुक्र केतु है, जो शत्रुहंता योग बनाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल मांगलिक बनाता है और इनको ध्यान रखना है कि मैरिड लाइफ को लेकर के अपना ध्यान शादी विवाह देख के करना चाहिए। 12वें भाव में कर्क का राहु है, जो काफ़ी तेज बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, लोग बड़े खर्चीला होते हैं। वर्तमान में आपका शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 1 अगस्त 2028 तक चलेगा और 10 अगस्त 2027 तक के लिए काफ़ी उत्तम होगा। प्रगति होगी, भाग्य साथ देगा, धन के लिए अच्छा है। इनका प्रश्न है कि धन कैसा होगा, प्रगति कैसी होगी, तो इस बच्चे का धन अच्छा कमाएगा, प्रगति होगी, चतुर्दिक विकास होगा और ये काफ़ी अपना घर में यश प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल रविंद्र चंद्र जी ने भेजा है अपने बेटे अमरनाथ के लिए, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रविचंद्रा मोहंती है। मैं अपना बेटा अमरनाथ मोहंती के बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ।
उसका जन्म तिथि है 27 दिसंबर 2000, समय दिन के 11:20, दिन बुधवार, स्थान विषमकटक, उड़ीसा। इसका भविष्य कैसे रहेगी? इसके भाग्य में सरकारी नौकरी है या प्राइवेट है? नौकरी अगर सरकारी है तो कब तक लग सकती है? जो अमरनाथ की कुंडली आपने भेजा है वह कुंभ लग्न की है। चौथे भाव में वृष का गुरु और शनि एक साथ है, तो अभी इनको थोड़ा सा जो इनका समय बीता है काफ़ी परेशानियों का है। पंचम भाव में चंद्रमा है, संतान अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा। और अष्टम भाव में कन्या राशि का मंगल, थोड़ा सा चोट चपेट लग सकती है, तो अपने गाड़ी ओड़ी वाहन धीरे चलावें। दसम भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य बुध, तो ये पिता के बड़े भक्त होंगे, पिता से इनके संबंध बड़े अच्छे होंगे। नौम भाव में केतु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। 12वें भाव में आपका मकर का शुक्र काफ़ी अच्छा है। गुरु की महादशा चलेगा जो 2032 तक चलेगा, तो 25/11/26 तक का जो समय है, जो गुरु में शुक्र का अंतर चल रहा है, वह आपके लिए नौकरी के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके लिए नौकरी तद लगने की संभावना बन रही है। पुनः जो 5/11/26 से लेकर के 23/8/27 तक का जो समय है, इससे नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, जो आपकी इच्छा है पूर्ण होगी। तो समय आपका अच्छा चल रहा है, जीवन में प्रगति होगी। जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसमें आप आगे प्रगति करेंगे। नौकरी को लेकर गुरुजी कई लोगों के सवाल हैं, कई लोग मेहनत भी करते हैं, लेकिन कैसे समझा जाए कि आप प्राइवेट नौकरी के लिए बने हैं या सरकारी नौकरी के लिए बने हैं? क्योंकि लोग सरकारी नौकरी के लिए निरंतर मेहनत करते हैं, लेकिन सालों बर्बाद हो जाते हैं, शायद लग नहीं पाती है। तो उन लोगों की कुंडली किस हिसाब से वो चेक कर सकते हैं? देखिए, जो दसम भाव होता है, दसम भाव को कहते हैं कर्म क्षेत्र। तो दसम भाव में अगर मंगल है, सूर्य है, बृहस्पति है, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। देखते हैं कि इनकम भाव किस क्षेत्र से आएगा, तो जब उस ग्रह की दशा चलती है तो उसमें उसको सरकारी नौकरी उच्च पद की प्राप्ति होती है। जी, तो अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें और उसी दिशा में आगे बढ़ें, आपको सफलता जल्द मिलेगी। अगला सवाल हमें विनोद जी ने भेजा है। मेरा नाम विनोद है, मैं जामनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म की तारीख 9/1/1979 है और सुबह 7 बजे मेरा जन्म है। और मैं धंधा करूं या नौकरी करूं, अगर धंधा करूं तो कौन सा धंधा करूं और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? देखिए विनोद जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है। लग्न में सूर्य है, गुरु है, बुध है और आपका शनि भी है, राहु है। पंचम भाव में धनु राशि का चंद्रमा है। सप्तम भाव में कुंभ का केतु है और 11वें भाव में मंगल है। आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से राजयोग है, धनवान योग भी है, मंगल की महादशा चल रहा है। तभी शुरू में जो आपका समय गया है बहुत अच्छा नहीं गया है। 25/4/2029 तक का जो कालखंड है आपके लिए अच्छा है। तो धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुंडली आपकी काफ़ी अच्छी है। हेल्थ को लेकर के भी काफ़ी अच्छा है। 25 अक्टूबर के बाद मंगल की महादशा में बुध का अंतर आएगा जो 26 तक चलेगा। यह कालखंड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें व्यापार या नौकरी जो भी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा मिलेगा और आप व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उससे धन आएगा, धन की स्थिति अच्छी होगी। अब गुरुजी एक सवाल ये भी है उन महिलाओं के लिए जो बेबी प्लान कर रहे हैं, जो कपल्स, जी, कितने संतान का योग बनेगा, कब बनेगा? ये एक निरंतर सवाल बार बार हमारे दर्शकों की तरफ से आ रहा है। कैसे कुंडली में किस तरीके से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो पता लगाएं, क्योंकि उनको ये बड़ी समस्या आ रही है। देखिए रंजना, जो कुंडली में पंचम भाव होता है उससे संतान देखा जाता है। तो संतान में अगर सूर्य है, बृहस्पति है, बुध बैठा हुआ, तो ऐसे लोगों की संततियां बहुत अच्छी होती हैं। अगर वहीं राहु है, मंगल है, तो संतान होने में दिक्कत होती है। केतु होता है तो कंसीव नहीं होता। कई बार शनि बुध केतु एक साथ बैठ गया तभी भी कंसीव होने में दिक्कत होती है। और जब पंचमेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलता है तो उसमें संतान होने की संभावना बन जाती है। कई बार क्या होता है कि लोगों को संतान कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए कि पूरे सावन पीरियड में, जैसे जैसे सावन का महत्व, जैसे मंगला गौरी का महत्व है, तो कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, तो मांगलिक दोष के नाते लड़कियां घर आ जाती हैं, शादी चलता नहीं। ऐसे परिस्थिति में अगर मंगला गौरी की आराधना करती हैं तो उनकी शादी विवाह चलते हैं, संतान होने का योग बनता है। तो उसमें जितने मंगल मिलते हैं, मंगलवार के दिन मंगला गौरी की आराधना करें तो ऐसे साधकों की मुराद भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होगी।
तो ये छोटे छोटे उपाय करके सावन के महीने को आप सदुपयोग कर सकते हैं। गुरुजी, चूंकि जिक्र आप कर रहे हैं सावन के महीने में किस तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करें कि धन धान की स्थिति ठीक हो, घर में कलह ना हो और महिलाओं की शादी इच्छित वर उनको मिल जाए, तो क्या ये सिर्फ सावन के महीने तक ही किया जाना चाहिए या फिर चूंकि सोमवार भगवान शिव का ही दिन माना जाता है तो हर सोमवार को अगर ऐसा करेंगे तो उनको विशेष कृपा प्राप्त होगी? जी देखिए, एक होता है प्रदोष में जो महिलाएं शादी के लिए लगी रहती हैं कि उनको शादी करनी है, शादी होने में दिक्कत, उनकी कुंडली में कुछ इस तरह की होती है कि शादी होने में दिक्कत होती है, ऐसे परिस्थिति में प्रदोष व्रत होता है, वो रहें तो उनको घर बर परिवार अच्छा मिलता है। और सावन के सोमवार का बड़ा महत्व है। अगर सावन के सोमवार को अगर पूजा कर लिया जाए तो जो अन्य सोमवार है उससे इसका ज़्यादा महत्व है, ये ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सावन की सोमवार को करने से अन्य सोमवार के अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अब अगला सवाल ले लेते हैं जो कि शिव दर्शन की दीदी ने सवाल पूछा है। मेरे भाई का नाम शिव दर्शन है, उसका जन्म 29 जुलाई 2000 को हुआ है। उसका जन्म समय 1:35 सुबह है। वह गंगोली जींद हरियाणा का रहने वाला है। उसको नौकरी की टेंशन है। शिव दर्शन जी, आपका जन्म वृष लग्न का, लग्न में आपका गुरु शनि है। इस तरह के लोग बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं और सरकार में उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। दूसरे भाव में आपका मिथुन राशि का चंद्रमा बुध है, तो थोड़ा सा आपको इमोशन पर नियंत्रण करना, इस तरह के लोग इमोशनल अटेंशन सीकर होते हैं। जब आप किताब लिखते हैं, कहानी लिखते हैं तो आपके लिए लाभप्रद होगा। तीसरे भाव में कर्क राशि का सूर्य है, जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, बड़े होते हैं। शुक्र राहु मंगल इनका पूरा भरा पूरा परिवार होता है, भाई बहनों का सुख मिलता है इनको। 9 भाव में मकर राशि का केतु आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा। 2029 तक आपकी गुरु की महादशा चल रहा है और पुनः 11 फरवरी 2025 से लेकर के 11 अक्टूबर 2029 तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस बीच में अगर नौकरी के लिए आप प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लगे रहिए, तनाव न पालें, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। तो गुरुजी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि कई लोग जो होते हैं अरेंज मैरिज, लव मैरिज को लेकर काफी परेशान होते हैं। कभी घर वाले नहीं मानते, उस तरीके की समस्याएं देखने को आमतौर पर मिलती है। तो ऐसे जातक क्या करें, कैसे पता लगाएं कि अरेंज मैरिज में आगे बढ़ना चाहिए या उनके लिए लव मैरिज ठीक होगी? देखिए रंजना, शादी तो करनी है तो कुंडली जब होती है तो उसमें लिखा रहता है कि ये लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी कि लव कम अरेंज होगी, तो वो शादी लिखी रहती है। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में जिस तरह की डेस्टिनी में लिखा है वो होके रहता है। तो अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इच्छित शादी हो, वो अपने मनपसंद शादी करना चाहता है, तो उसको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, उसकी मनपसंद शादी होगी। क्योंकि ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए सावन के महीने में उन्होंने घनघोर तपस्या की थी। इसी महीने में भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद दिया था और पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया था। तो इसलिए सावन का महत्व और बढ़ जाता है और इसमें हर लोग सावन की पूजा करते हैं ताकि उनको अच्छा घर वर मिले। जी, तो इन्हीं सवालों के साथ आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। गुरुजी, बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने के। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आप भी लघु गुरु से अपना सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ एक ऑडियो क्लिप बनाना है और हमें व्हाट्सएप कर देना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9355010002। लघु गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।